हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कन्वेंशन एंड प्रोटोकॉल्स दैट आर रिलेटेड टू एनवायरनमेंट। सो हियर इज द लिस्ट ऑफ एनवायरमेंटल कन्वेंशंस। इससे पहले हमने नेचुरल हैजार्ड्स के बारे में पढ़ा, नेचुरल हैजार्ड्स एंड डिजास्टर। सो वो जो सब टॉपिक है हमारा अंडर पीपल एंड डेवलपमेंट इन एनवायरनमेंट वो खत्म हो चुका है। और नेक्स्ट अभी जो हमारा टॉपिक चलने वाला है दैट इज रिलेटेड टू कन्वेंशन एंड प्रोटोकॉल्स रिलेटेड टू एनवायरनमेंट। तो इसमें बहुत सारे कन्वेंशन, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स, बहुत सारी लीगली नॉन लीगली बाइंडिंग चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो रहा है इन्वायरमेंट को लेके, नेशनल लेवल पे किस तरीके से चीज़ें वर्क कर रही हैं। सो एक तरीके से रूल्स रेगुलेशन के मुताबिक हम क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट क्या कर रही है चीज़ों को लेके, तो वो हम इस टॉपिक में इन सब बातों में इन सब टॉपिक में डिस्कस करेंगे। सो वन बाय वन जो इम्पोर्टेंट कन्वेंशन है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम जान लेते हैं, इस वीडियो में हम जानेंगे कि व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशन एंड प्रोटोकॉल, और कन्वेंशन क्या होते हैं, प्रोटोकॉल क्या होते हैं, और व्हाट आर द वेरियस कन्वेंशन दैट आर गोइंग रिलेटेड टू एनवायरनमेंट। सो इफ वी टॉक अबाउट कन्वेंशन, तो कन्वेंशन का मतलब है समथिंग, एक ब्रॉड लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट होता है जो कि कुछ जनरल प्रिंसिपल, कुछ गोल्स दैट आर रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, कुछ फ्रेमवर्क को लेके एड्रेस करता है ताकि किसी पर्टिकुलर इशू को, कोई पर्टिकुलर एनवायरमेंटल इशू को टैकल किया जा सके। फॉर एग्जांपल हम ओजोन डिप्लीशन की बात करते हैं, हम एसिड रेन की बात करते हैं, हम जो कि मोस्ट प्रोमिनेंट इशू जो चला आ रहा है दैट इज़ क्लाइमेट चेंज, जब हम उसकी बात करते हैं। सो कोई भी इशू से रिलेटेड जब उस इशू को एड्रेस करने के लिए कुछ जनरल प्रिंसिपल, कुछ गोल्स, कुछ फ्रेमवर्क सेट किए जाते हैं जो कि लीगली बाइंडिंग होते हैं, बड़े लेवल पे होते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे होते हैं। सो उसको बोला जाता है कन्वेंशन। दैट इज समथिंग कन्वेंशन। जैसे कि कन्वेंशन का अगर हम एग्जांपल देखें, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूएनएफसीसीसी, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो कि 1992 में आया था। फिर सीबीडी है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जो कि 1992 में आया था। उन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, यहाँ पे मेंशन है सारी चीज़ें। अभी हम बात करते हैं, ये तो हमने बात की कन्वेंशन की, अभी हम बात करते हैं प्रोटोकॉल की। व्हाट इज़ प्रोटोकॉल? अगर हम प्रोटोकॉल की बात करें ना, तो एक कन्वेंशन से छोटा होता है। मतलब कन्वेंशन इज लाइक बिग थिंग, है ना? तो प्रोटोकॉल भी एक लीगली बाइंडिंग एडिशन है, बट इट इज़ अ एडिशन टू कन्वेंशन दैट कंटेन स्पेसिफिक कमिटमेंट, दैट कंटेन डिटेल्ड टारगेट, दैट कंटेन इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म। की चीज़ों को, अब कन्वेंशन में आपने कुछ लीगली बाइंडिंग कुछ फ्रेमवर्क आपने बनाया, लेकिन उसे एग्जीक्यूट भी तो कराना है ना। तो किस तरीके से चीज़ें इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, वो जो इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म है दैट गोज अंडर व्हाट प्रोटोकॉल, वो प्रोटोकॉल के अंडर आएगा। सो बेसिकली इट बिल्ड्स अपॉन अ प्रिंसिपल ऑफ ए कन्वेंशन एंड मेक देम मोर एक्शनेबल, कि किस तरीके से कन्वेंशन के फ्रेमवर्क को, किस तरीके से कन्वेंशन की चीज़ों को ज़्यादा एक्शनेबल बनाया जा सकता है, उन्हें एग्जीक्यूट किया जा सकता है रियल वर्ल्ड में। क्योंकि मेन तो है ना कि चीज़ों को रियल वर्ल्ड में एग्जीक्यूट हमें कराना है, तभी जाके वो इशू जो है टैकल होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी मैंने कन्वेंशन और प्रोटोकॉल को लेके थोड़ा-सा टेक्निकल चीज़ें ज़्यादा बोल दी हैं, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं और समझते हैं कि कन्वेंशन और प्रोटोकॉल में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो की डिफरेंस इतना सा है, कन्वेंशन जो है एक जनरल फ्रेमवर्क है, एक एग्रीमेंट है, लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है, बड़े लेवल पे है। जब हम प्रोटोकॉल की बात करते हैं, ये भी एक डिटेल लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है, लेकिन ये कन्वेंशन के अंडर आता है। कि कन्वेंशन की जो चीज़ें हैं उनको किस तरह से एक्शनेबल बनाया जा सकता है, उनको किस तरीके से रियल वर्ल्ड में उतारा जा सकता है, उस पे काम करता है प्रोटोकॉल। तो कन्वेंशन इज़ अ जनरल एग्रीमेंट बट प्रोटोकॉल इज़ अ स्पेसिफिक रूल अंडर दैट अंडर दैट एग्रीमेंट या अंडर दैट कन्वेंशन। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़ सेइंग। तो कन्वेंशन और प्रोटोकॉल का हम एक-एक एग्जांपल के थ्रू अभी इसको देख लेते हैं। मान लीजिए कि ग्रुप ऑफ फ्रेंड है एंड दे आर एग्रीइंग टू कीप देयर नेबरहुड क्लीन। मान लीजिए, सपोज़ करो आस-पड़ोस के जो नेबरहुड है, उसको साफ-सफाई रखने की बात की गई है, और एक दोस्तों का ग्रुप है, आप सब दोस्तों का ग्रुप है, उन्होंने डिसाइड किया है कि वो अपने आस-पड़ोस को जो है साफ रखेंगे, ठीक है? एंड अब उसे साफ रखने के लिए उन्हें किन-किन चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा, उन्हें वेस्ट रिडक्शन करना पड़ेगा, जो भी सॉलिड वेस्ट या लिक्विड वेस्ट वहाँ से रिलीज़ हो रहा है, उसको रिड्यूस करना पड़ेगा। इसके साथ-साथ ज़्यादा से ज़्यादा अगर वो ट्री प्लांट करेंगे, तो वहाँ की जो एयर है, वो भी क्लीन होगी, साथ-साथ सॉइल इरोजन भी नहीं होगा।
तो प्लांटिंग अगर ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे ट्रीज़ की तो वो सीनरी को क्लीन करेगा, है ना? सो दिस इज़ समथिंग लाइक कन्वेंशन, है ना? कि एवरीवन दैट ग्रुप ऑफ फ्रेंड एवरीवन इज़ एग्रीइंग ऑन अ जनरल गोल, एवरीवन इज़ एग्रीइंग ऑन अ जनरल थिंग कि हाँ ठीक है भाई, हम अपने आस-पड़ोस को जो नेबरहुड है उसको क्लीन रखेंगे। इसके लिए हम रिफॉरेस्टेशन करेंगे, एफॉरेस्टेशन करेंगे और वेस्ट रिडक्शन करेंगे। तो एवरीवन इज़ एग्रीइंग, है ना? बट वहाँ पे कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं था, समझ रहे हो? कन्वेंशन में मतलब जो इसको हम एक कन्वेंशन का एग्जाम्पल मान रहे हैं, तो वहाँ पे कोई स्ट्रिक्ट रूल और कोई पनिशमेंट नहीं था कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे, अगर किसी फ्रेंड ने नेबरहुड को क्लीन रखने में योगदान नहीं दिया तो उस पे चार्ज लगेगा या फिर उसे फ्रेंड सर्कल से बाहर निकाल दिया जाएगा। ऐसा कुछ वहाँ पे रूल लागू नहीं हुआ, है ना? तो विदाउट एनी स्ट्रिक्ट रूल वो सारी चीज़ें सब लोगों ने एग्री करी। तो ये तो है कन्वेंशन की बात। अब हम प्रोटोकॉल पे आते हैं। प्रोटोकॉल मान लीजिए कि आफ्टर द फ्रेंड एग्री टू कीप द नेबर क्लीन, सो दे डिसाइड एवरी संडे ईच पर्सन मस्ट क्लीन अ पार्ट ऑफ द स्ट्रीट। तो मतलब उन्होंने अभी एक जनरल चीज़ थी कि भई हम ना अपनी नेबरहुड को क्लीन रखेंगे, ऐसा उन्होंने सोचा, है ना? बट जब उन्होंने सोचा ना उसके बाद उन्होंने एग्री किया कि नेबरहुड को क्लीन रखने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं, हर संडे में हर एक बंदा क्या करेगा कि वो जो है कोई स्ट्रीट को साफ करेगा, कोई जो स्ट्रीट का कोई पोर्शन है उसको क्लीन करेगा एंड those who don't will to pay a small fine. That's like a protocol. So this is like something कि आपने एक बड़े लेवल पे जो चीज़ सोची है, आपने अपने नेबरहुड को क्लीन करने के लिए अगर सोचा है, तो उसको एक्शनेबल बनाने के लिए आप क्या काम कर रहे हो? तो जो मैंने सेकंड एग्जांपल दिया कि जब उन लोगों ने ये डिसाइड किया कि हर संडे हर एक बंदा वो स्ट्रीट क्लीन करेगा या कोई डस्टबिन रखेगा या कोई आस-पास में जो कूड़ा पड़ा हुआ है उसको डस्टबिन में डालेगा। तो उन्होंने अब उस काम को जो उन्होंने सोचा था कि वो नेबरहुड को क्लीन करेंगे, उस काम को उन्होंने एक्शन में लाया, उसको एक्शनेबल बना दिया। तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल प्रोटोकॉल, इसको प्रोटोकॉल बोला जाता है। कि अब हमने क्या कर दिया कि हमने जो जनरल आइडिया था कि नेबरहुड को क्लीन रखना है ना? इस जनरल आइडिया को हमने स्ट्रिक्ट रूल में उतार दिया, ठीक है? कि अब आप क्या करोगे, आप स्ट्रीट साफ करोगे। आप क्या करोगे कि आप डस्टबिन को रखोगे या डस्टबिन में जो भी कूड़ा है उसको डालोगे अगर आस-पास कोई कूड़ा मतलब पड़ा हुआ है। और साथ में हमने क्या किया कि अगर आप ये नहीं करते हो तो आप पे फाइन भी लगेगा। तो मतलब एक्शनेबल बनाने के लिए समझ रहे हो कि हमने उस चीज़ को एक्शनेबल बनाने के लिए एक थोड़ा-सा प्रेशर डाला। क्योंकि जब तक हम लोगों को किसी चीज़ मतलब जब तक हम सिर्फ़ ये बोलेंगे कि आपकी मर्ज़ी के ऊपर बात है, आप ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम करिए चाहे ना करिए, कोई क्यों करेगा फिर, है ना? तो हम क्या करते हैं प्रोटोकॉल में एक स्ट्रिक्ट रूल बना देते हैं, एक स्ट्रिक्ट उसको एक्शनेबल बनाने के लिए हम एक रूल बना देते हैं, एक कुछ फाइन इम्पोज़ कर देते हैं, कुछ भी यू कैन से कि ताकि वो चीज़ एक लीगली बाइंडेड बाइंडेड कर देते हैं कुछ फाइन के साथ, ताकि उसके अगेंस्ट में कोई एक्शन ना लिया जाए। मतलब ऐसा ना हो कि जो हम एनवायरनमेंट के भले के लिए कोई काम करने वाले हैं, तो लोग उस चीज़ को ना करें, जस्ट टू मेक दैट एक्शनेबल। सो दिस इज़ समथिंग कॉल्ड प्रोटोकॉल। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कन्वेंशन और प्रोटोकॉल एग्ज़ाम्पल के थ्रू आई एम आई होप आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वेंशन एंड प्रोटोकॉल। और मैंने थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम इसमें ले लिया है, आई एम सॉरी फॉर दैट। चलिए अभी बात करते हैं प्रोटोकॉल और कन्वेंशन कौन-कौन से देयर इज़ अ लिस्ट ऑफ एनवायरमेंटल कन्वेंशन, एनवायरमेंटल प्रोटोकॉल्स। ओके। सो क्योंकि अगर मैं सीधा आपको लिस्ट बताती तो एक वो जो जनरल आइडिया है, एक वो जो जनरल अंडरस्टैंडिंग है, वो नहीं हो पाती एंड दैट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। वो बहुत ज़रूरी है। तो अभी आपको एक समझ आएगा कि क्या कन्वेंशन और किस प्रोटोकॉल की हम बात कर रहे हैं। ये लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा। किस तरीके से डायरेक्ट आएगा? मैच द फॉलोइंग की फॉर्म में। मैच द फॉलोइंग की फॉर्म में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि एक साइड आपको ईयर दे देते हैं और एक साइड आपको कन्वेंशन या तो प्रोटोकॉल या खाली प्रोटोकॉल या कन्वेंशन कुछ भी आपको दिया जा सकता है। तो आपको इनकी ईयर याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। दिस इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। सो रामसार जो कन्वेंशन है वो 1971 में आया था। स्टॉकहोम कन्वेंशन 2001, साइट्स दैट इज़ इन 1973। इनके बारे में हम डिटेल में आगे आने वाली वीडियोज़ में बात करेंगे तो डोंट वरी अबाउट दैट। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जिसको सीबीडी भी बोला जाता है दैट इज़ इन 1992, बोन कन्वेंशन 1979, वियना कन्वेंशन 1985, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987,
क्योटो प्रोटोकॉल 1997, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जिसको यूएनएफसीसीसी बोला गया है 1992, रियो समिट दैट इज इन 1992, यूएनसीसीडी दैट इज 1994, बेसल कन्वेंशन 1989, कार्टिजिना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी 2000 में, यूएन रेड दैट इज इन 2008, नागोया प्रोटोकॉल की बात करें तो 2010, कोप यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 24 2018 एंड कोप 21 2016, किगाली अमेंडमेंट 2016, मीनामाता कन्वेंशन 2013, रोटरडम कन्वेंशन 1998 और कोप 25 2019 या 2019। सो ये पूरी लिस्ट है, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। और कन्वेंशन और प्रोटोकॉल में आपको एक बेसिक डिफरेंस आपको क्लियर हो गया। अब ये तो इनके ईयर हैं जो कि आपको लर्न करने हैं, वो प्योरली लर्न करने वाला काम आपका है। अभी मैं इसमें से आपकी हेल्प क्या कर सकती हूँ? मैं आपकी एक हेल्प कर सकती हूँ इसमें से कि जहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं कई बार, मैं उसको आपको बता सकती हूँ। बट मैं बिल्कुल भी आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप सिर्फ उन्हें ही पढ़िए, बाकी चीज़ों को छोड़ दीजिए, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि प्रीवियसली वो पूछे गए हैं, लेकिन आगे कोई और भी कन्वेंशन पूछा जा सकता है। बट विद माई एक्सपीरियंस मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बता सकती हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन से हैं। तो वो देख लेते हैं। देखिए, रामसार कन्वेंशन, ये कई बार पूछा जा चुका है। देन वी हैव अ कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसको आप ध्यान रखेंगे। देन वी हैव मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट। क्योटो प्रोटोकॉल, वेरी मच इम्पॉर्टेंट। रियो समिट, वेरी मच इम्पॉर्टेंट। एंड वी हैव कार्टेजिना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी, ये भी पूछा जा चुका है। बेसल कन्वेंशन भी पूछा जा चुका है। एंड वी हैव नागोया प्रोटोकॉल, and we have Rotterdam Convention. Yes. किगाली अमेंडमेंट नो। सो ये जो मैंने बताए हैं वैसे तो इम्पोर्टेंट सारे ही हैं, अगर आप देखेंगे तो तीन चार ही बचे हैं, ज़्यादा मतलब ज़्यादा चीज़ें लेफ्ट नहीं हुई हैं। सो बट ये जिन पे मैंने ग्रीन से मार्क किए हैं, दे आर प्रीवियसली आस्क्ड एंड दे आर वेरी मच इम्पोर्टेंट। तो इन पे आप ज़्यादा एम्फेसाइज करेंगे, दैट्स व्हाट आई वांट टू से। सो दिस इज इट इन दिस वीडियो, जिसमें हमने डिस्कस किया कन्वेंशन और प्रोटोकॉल के बारे में बेसिक डिफरेंस, और हमने कन्वेंशन और प्रोटोकॉल के ईयर देखे। और आगे आने वाली वीडियोस में हम इन कन्वेंशन के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये कन्वेंशन किस चीज़ से रिलेटेड है, इन्वायरमेंट के किस इशू से रिलेटेड ये कन्वेंशन है, किस ईयर में इनैक्ट हुए, और कब ये दे कम इनटू फोर्स, कब ये बने, कितने लोगों ने या कितने एक तरीके से नेशंस ने इन पे अग्री किया, एंड अभी इनकी क्या प्रोग्रेस है। सो वो सारी चीज़ें हर एक कन्वेंशन के बारे में, हर एक प्रोटोकॉल के बारे में हम आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद मी फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंटली, एंड इफ यू हैव any query, so drop that down in the comment section. I will be more than happy to cater that. And thank you always for listening me so patiently, and dropping down the comment that makes me feel like yes, I am doing something good. Thank you for giving me that confidence, and thank you for मेकिंग मी फील लाइक यस, आई एम लाइक डूइंग समथिंग गुड। आपके कमेंट मुझे फील कराते हैं कि मैं एक अच्छी टीचर हूँ। सो थैंक यू फॉर गिविंग मी दैट फीलिंग। आई एम इमेंसली ग्रेटफुल फॉर दिस काइंड ऑफ ऑडियंस जो मुझे हमेशा अपलिफ्ट करती है। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। बाय बाय।